अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जानिसार बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इसकी आने वाले एपिसोड में आएगा दुआ की जिंदगी में एक दिलचस्प मोड़, जब दुआ और इसके बाप असलम साहब का होगा रोड पे आमना सामना और दूसरी तरफ फराह नौशरवान को हासिल करने के लिए अपने दाव पेच इस्तेमाल करती रहेगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि दुआ अपनी गाड़ी में कहीं जा रही होगी तो रास्ते में एक शख्स को अपने बाप के साथ झगड़ा करते हुए बदतमीजी करते देखेगी तो परेशान होकर फौरन ही गाड़ी से बाहर आ जाएगी और इस शख्स से पूछेगी कि भाई साहब क्या बात है, आप क्यों मेरे वालिद से बदतमीजी कर रहे हैं। तो वो शख्स दुआ से कहेगा, मैडम इन्होंने 10,000 रुपए का कर्ज लिया है मुझसे और अब जब मैं अपनी रकम का मुतालबा कर रहा हूँ तो कर्ज अदा करने के बजाय ये मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। पूरी बात मालूम होने पे दुआ फौरन इस शख्स को 10,000 रुपए की रकम देकर मामला रफा दफा कर देगी। दुआ वहाँ से अपने घर अपनी माँ और सानिया से मिलने जाएगी और जब असलम साहब घर आकर दुआ को देखकर मुंह फेर कर कमरे में चले जाएंगे तो दुआ भी अपने बाप के पीछे पीछे कमरे में जाएगी और अपने बाप को मनाने की कोशिश करेगी, मगर असलम साहब दुआ से बात भी नहीं करेंगे। तब दुआ कमरे के कोने में पड़ा हुआ एक लकड़ी का स्टिक उठाकर अपने बाप के हाथ में पकड़ाते हुए कहेगी कि ये ले अब्बा और मुझे मारे, मुझे सजा दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया, आपके बताए हुए रास्ते से भटक गई थी, आप मारे मुझे, जितना दिल चाहे मुझे मारे, लेकिन मुझसे मुंह ना मोड़े, मुझे खुद से जुदा ना करे, माफ कर दे मुझे अब्बा। दुआ रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने बाप से माफिया मांगेगी, इल्तिजाए करेगी। तो असलम साहब जो कि ऊपर ऊपर से तो अपनी बेटियों से नफरत करते हैं, मगर जब जब इनकी किसी बेटी को कोई तकलीफ पहुंचती है तो अब इनसे अपनी बेटियों की तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं होती। इसलिए अब जब वो दुआ को रोते और इल्तिजा करते हुए देखेंगे तो इनका दिल नरम पड़ जाएगा। इसीलिए दुआ को मारने के बजाय वो दुआ का हाथ में पकड़ाया हुआ लकड़ी की स्टिक फेंक देंगे और दुआ को गले लगाकर दुआ के साथ साथ खुद भी ज़ारो कतार रोएंगे। और दरवाजे में परेशान हाल खड़ी फहमीदा बेगम और सानिया जब असलम साहब को दुआ को गले लगाते देखेंगे तो पहले तो इनको अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आएगा, मगर जब यकीन आएगा तो वो बहुत खुश होंगी कि बिला आखिर असलम साहब ने भी दुआ को ना सिर्फ माफ कर दिया बल्कि गले भी लगा लिया। और दुआ भी अपने बाप के माफी मिलने पे बहुत खुश होगी। वो खुशी खुशी घर जाएगी और नौशरवा को खबर सुनाने के लिए बेचैन होगी। और दूसरी तरफ फिजा की नंद सुम्बुल, जो कि एक प्यार करने वाली और हमदर्द लड़की होती है और हमेशा फिजा का ख्याल रखती है, खाने की टेबल पे जब सुम्बुल का बाप नजीर साहब सबको बताएंगे कि इनके दोस्त हसाम को अपने बेटे फहद के लिए सुम्बुल पसंद आ गई है और वो लोग बहुत जल्द बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगे, तो ये खबर सुनकर सुम्बुल के साथ साथ फिजा भी बहुत खुश होती है। फ्रेंड्स, अब अगर बात की जाए फरा की, तो फरा किसी भी सूरत नौशरवा का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होती। वो हर सूरत में नौशरवा से शादी करना चाहती है। वो कभी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर और कभी अपनी कलाई काट कर अपनी जान लेने की कोशिश करके नौशरवा को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कभी माजी के प्यार और मोहब्बत के किस्से सुनाकर नौशरवा के साथ जीने मरने के वादे और कस्में याद दिलाकर उसे शादी पे उकसाती है। मगर नौशरवा अभी तक तो बड़ी साबित कदमी से फरा के हर दाव पेच को नाकाम बनाता आ रहा है और उम्मीद तो यही है फ्रेंड्स कि नौशरवा आखिर तक इसी तरह साबित कदम रहेगा और फरा थक हार कर खुद ही नौशरवा और दुआ की जिंदगी से दालफे ऐन हो जाएगी। दुआ जो नौशरवा को ये खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन होगी, वो जब नौशरवा को कॉल करेगी तो इस वक्त भी फरा नौशरवा के साथ गाड़ी में मौजूद होगी और एक बार फिर नौशरवा को अपने प्यार के वास्ते देकर उससे शादी पे उकसा रही होगी। दुआ की कॉल देकर फरा नौशरवा का फोन उठाने की कोशिश करेगी ताकि वो दुआ को बदजन करने के लिए उसे बता सके कि इस वक्त नौशरवा इसके साथ है, लेकिन नौशरवा फरा की इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देगा और फरा के हाथ से अपना फोन लेकर दुआ से बात करेगा और जल्दी घर आने का कहेगा। वो एक बार फिर फरा को समझाएगा कि बेहतर है कि वो मूव ऑन करे, क्योंकि उसे छोड़ने का फैसला भी फरा का था, इसलिए बेहतर यही है कि अब वो अपने फैसले पे कायम रहे। मगर फरा नौशरवा को मनाते हुए कहेगी कि मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, तुमको छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए तो सब कुछ खत्म करके दोबारा तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मगर नौशरवा इस बार भी साफ इनकार कर देगा और फरा से जान छुड़ाकर जब घर पहुंचेगा तो दुआ बेसब्री से इसका इंतजार कर रही होगी। नौशरवा दुआ से पूछेगा कि आज तुम बहुत खुश हो और ऐसी क्या खास बात है जो तुम फोन पे नहीं बता रही थी। तो दुआ मुस्कुराते हुए कहेगी कि मैं आपको खुद वो खुशखबरी सुनाना चाहती थी कि बाबा ने मुझे माफ कर दिया है। दुआ की बात सुनकर नौशरवा भी बहुत खुश होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि नौशरवा और दुआ की इस खुशगवार जिंदगी से फरा नाम का कांटा कब निकलेगा भी या नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।